नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज के इस एपिसोड में हम बात करना चाहते हैं एक प्रोमिनेंट एपिसोड के बारे में, सोनम वांगचुक के बारे में। थ्री इडियट मूवी अक्सर स्टूडेंट सभी ने देखे होंगे और हमने भी देखा है। एक वीडियो ऐसा है, जो मूवी थ्री इडियट, उसमें बताया गया है कि कैसे एक आदमी को पढ़ना चाहिए, क्या सीख लेना चाहिए। वही सोनम वांगचुक यानी कि फुनसुक वांगडू का रियल नेम, जिनके आधारित पे मूवी बना था, वो है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक किन्हीं के परिचय के मोहताज नहीं है। वो एक प्रोमिनेंट इंजीनियर हैं। एनआईटी श्रीनगर से उन्होंने इंजीनियरिंग 1987 साल में किया था और वो अभी 59 साल के हैं। असल में सोनम वांगचुक एक वैज्ञानिक भी हैं। सोनम वांगचुक पिछले 28 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन लगातार और भूख हड़ताल कर रहे हैं। 28 जून से आज के दिन यानी कि 15 जुलाई 2026 तक उनका अनशन 18 दिन तक का हो गया है और मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उनका वेट जो है अब तक में 8 किलो घट चुका है। ऐसा माना जाता है कि सोनम वांगचुक, अगर उनका ट्रीटमेंट या खाना पीना की व्यवस्था नहीं किया गया, उनका अनशन नहीं तोड़ा गया, तो 2-3 दिन में वो मृत्यु के कगार पे हो जाएंगे। एक ये एपिसोड लाने का मेन मकसद ये था। और आपको बता देना चाहेंगे दोस्तों कि सोनम वांगचुक जो है आखिर क्यों भूख हड़ताल पे है। वो एक सामाजिक एक्टिविस्ट भी हैं। पिछले कुछ दिनों में परीक्षार्थियों के लिए जो हुई परीक्षाओं में जो धांधली हुई थी, उनके खिलाफ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं सोनम वांगचुक की धांधलियां रुके और केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो। वो उनकी है, इस्तीफा हो या ना हो उनका मांग है। एक फंडामेंटल राइट है कि अनशन पे आदमी रख के कि सरकार को मनवाने का, अपना बात मनवाने का काम करती है। ठीक है, वो फंडामेंटल राइट है। तो भूख हड़ताल में आखिर होता क्या है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आदमी आमतौर पर 60 से 70 दिनों तक, यानी कि 60 से 70 दिनों तक अगर बिना खाए पिए रहते हैं, तो उनके आमतौर पर मृत्यु हो जाती है। अगर 60 से 70 दिन तक कोई आदमी यानी कि भूख अन्न पानी त्याग देता है, तो उनका क्या होता है, वेट लॉस हो जाता है। 40 से 50% उनका वेट लॉस होने के कारण मर जाते हैं और डिहाइड्रेट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कौन कौन कब कब भूख हड़ताल पे गए थे और उनका मृत्यु भूख हड़ताल के कारण ही हो गया था, यानी कि हंगर स्ट्राइक पे रहते हुए उनकी मृत्यु हो गया था। नंबर 1 में आता है बेबी सैंड्स 1981 में। वो कौन थे? ए प्रोमिनेंट आयरिश रिपब्लिकन हु डाइड आफ्टर 60 days हंगर स्ट्राइक प्रोटेस्टिंग फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर स्टेटस। ठीक है, प्रिजनर स्टेटस के लिए प्रिजनर को सारी सुविधा हो, उनको इज्जत की जिंदगी जीना हो, उनके लिए ये मांग थे और हंगर स्ट्राइक में मर गए। दूसरा में आते हैं जतिन दास 1929। वो जतिन दास कौन थे? प्रोमिनेंट स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वो 63 दिन में भूख हड़ताल करते करते मर गए। कहाँ मरे? तो वो ब्रस्टल जेल लाहौर में थे, ब्रिटिश इंडिया। उस समय लाहौर ब्रिटिश इंडिया थे और कौन सा जेल था? ब्रस्टल जेल लाहौर। तीसरा नंबर में आता है
खादेर अदनान 2023, खादेर अदनान 2023, पैलेस्टीनियन प्रिजनर हंगर स्ट्राइक प्रोटेस्टिंग हिज डिटेंशन विदाउट चार्जेस। जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर था उनका कहना था कि भाई बिना चार्ज के आदमी को डिटेन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, पुलिस के द्वारा, उनके खिलाफ उनका धरना प्रदर्शन था। और चौथे में है जीडी अग्रवाल 2018, इंडियन इन्वायरमेंटल एंड एकेडमिक, जो कि एकेडमिशियन थे और जो कि 111 डेज में हंगर स्ट्राइक करते हुए मर गए। वो किनके लिए हंगर स्ट्राइक कर रहे थे? अगेंस्ट गवर्नमेंट, भारतीय सरकार के खिलाफ हंगर स्ट्राइक में थे। और किसके लिए? टू क्लीन अप गंगा रिवर, मतलब गंगा की सफाई के लिए हंगर स्ट्राइक पे थे भारत सरकार के खिलाफ 2018 में, और हंगर स्ट्राइक करते करते स्वर्ग सिधार गए। दोस्तों ये सब हम बताना इसलिए चाहे कि थोड़ा पृष्ठभूमि देख ले कि कौन कौन, सिर्फ भारत के ही वांगचुक ही नहीं, सोनम वांगचुक ही साहब नहीं, पूरे वर्ल्ड में के कोने कोने पे मानवता के लिए हंगर स्ट्राइक करते रहते हैं और मानवता के लिए अपने जान दे देते हैं। ठीक है, तो ये हंगर स्ट्राइक का तो जो है हम लोगों का संविधान में, भारतीय संविधान में इनका दिया हुआ है कि फंडामेंटल राइट से कि हम हंगर स्ट्राइक करके अब, ठीक है, सरकार को झुका सकते हैं, अपनी बात मना सकते हैं। संविधान में और कहां कहां है प्रावधान? एक आया जानते हैं दोस्तों, एक न्यूज है। न्यूज ये है, ये वीडियो बनाने का मेन पीछे मकसद ये है कि एक PIL दाखिल किया दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट साहब ने। उन एडवोकेट साहब को तहे दिल से शुक्रिया, और मैं सैल्यूट करता हूं कि उनको जज्बा है सोनम वांगचुक के लिए। मैं भी सोनम वांगचुक के साथ हूं। ऐसा कोई भी परीक्षा में धांधली नहीं होना चाहिए, साफ सुथरी परीक्षा होना चाहिए, एंट्रेंस होना चाहिए, चाहे नौकरी के लिए हो या प्रवेश के लिए हो। ठीक है, तो राकेश साहब हैं एडवोकेट दिल्ली हाईकोर्ट के, राकेश कुमार सैनी, उन्होंने PIL दाखिल किया है। PIL में मांग है क्या? अर्जेंट मेडिकल इंटरवेंशन। और उन्होंने मांग किया है कि अगर और 2 दिनों तक सोनम वांगचुक साहब को अगर खाना पीना मेडिकल ट्रीटमेंट सही से नहीं दिया गया तो उनका आकस्मिक देहांत हो सकता है। ठीक है, तो PIL के रूप में, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हिंदी में उन्हें जनहित याचिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम PIL संविधान में तो ऐसा कहीं डेडिकेटेड नहीं दिया हुआ है, लेकिन आमतौर पर हम लोग अगर सुप्रीम कोर्ट में मूव करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में, यानी कि स्टेट्स के हाई कोर्ट में मूव कर सकते हैं। सभी हाई कोर्ट में, जहां जहां भारत में जितने हाई कोर्ट्स हैं, किसी भी हाई कोर्ट में आप रीट यानी कि PIL के रूप में रीट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। एक और मजिस्ट्रेट को भी पावर दिया गया है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, कि CRPC पुराने, जब BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के पहले, यानी कि 2023 के पहले CRPC द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रक्रिया संहिता था, उनके तहत मजिस्ट्रेट को एम्पावर किया गया था अंडर सेक्शन 133। अब BNSS में 152 सेक्शन के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को एम्पावर है। वो एम्पावर क्या है? इट एम्पावर्स एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू इशू immediate conditional orders to abate public nuisance, obstruction and hazards। ये सारे प्रावधान हैं। मेरी इच्छा है कि ऐसा कहीं भी हंगर स्ट्राइक पे आदमी ना मरे, जल्द से जल्द सरकार सुने, सोनम वांगचुक साहब को बचाए,
हमें ज़रूरत है सोनम वांगचुक साहब जैसे आदमियों की, और वो भी भारत के नागरिक हैं। हम लोगों के लिए वो अपनी जान को निछावर के पे तुले हुए हैं और परीक्षार्थी के लिए तुले हुए हैं। सरकार से विनती करते हैं कि सोनम वांगचुक साहब को बचाया जाए, उनका सुना जाए। इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।